अगर प्यार सब कुछ दे सकता है तो कुछ लोग इसके लिए किसी की जान क्यों ले लेते हैं। हमने प्यार के लिए लड़ते तो लोग बहुत देखे हैं, लेकिन इस प्यार के लिए किसी का खून कर देना। लेकिन उस वक्त वो किसी और के साथ फोन पे रोमांटिक चैट कर रही होती है। जहाँ सोनम नाम की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्लान बनाया अपने ही पति को जान से मारने का। मैं बोर हो गई थी उसके साथ, मुझे एक नया जीवन चाहिए था। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को मार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती थी। यूके में एक केस सामने आया जहाँ फेर छुपाने के लिए बीवी ने अपने पति को ओवरडोज देके मार दिया। लेकिन भारत में खासकर जब भी औरत गलती करे तो उसका गुनाह भी जस्टिफाइड इमोशन बन जाता है। आज के टाइम पे शादी एक रिश्ता नहीं, इन्वेस्टमेंट प्लान बन चुका है। एक मुंबई बेस्ड स्टार्टअप फाउंडर का केस देखो, और बाद में पता चला उसका अफेयर चल रहा था एक क्लाइंट के साथ। पति बेचारा कोर्ट के चक्कर काटता रहा और बीवी गोवा ट्रिप पे इंस्टाग्राम स्टोरी लगाती है, लिविंग माई बेस्ट लाइफ। ऐसे केस में विक्टिम कौन है, औरत या वो आदमी जिसका सपना, पैसा, इज्जत तीनों लुट गए। एक बहुत ही फेमस ज्योति मौर्य का केस तो आपने सुना ही होगा। ये एक पैटर्न है जहाँ कुछ औरतें फेमिनिज्म का नाम लेकर मर्दों को इमोशनली, लीगली और मेंटली ब्रेक कर रही है। और जब कोई लड़का रिएक्ट करता है तो कहते हैं आज अगर कोई लड़का अपनी बीवी पे हाथ उठा दे तो पुलिस आएगी, अरेस्ट करेगी और 24 घंटे में FIR दर्ज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई औरत मेंटली टॉर्चर करे, अफेयर रखे, फॉल्स केसेस लगा दे तो हमारा सिस्टम क्या कहता है। लेकिन हमारे यहाँ डाइवोर्स के बाद एलिमनी सिर्फ मर्द देगा, चाहे अफेयर बीवी का ही क्यों ना हो। ये कहानी फिल्मों की नहीं, ये सच है और ऐसा बार बार हो रहा है। हर हेडलाइन के पीछे एक कहानी छुपी होती है। ये सिर्फ एक औरत या एक मर्द की नहीं, बल्कि पूरे एक समाज की, जहाँ प्यार, प्रेशर और परंपरा आपस में टकराते हैं। और जब ये टकराव हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो नतीजा होता है मौत। पहले लड़कियां शादी से डरती थी क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के केस सुनने को मिलते थे, लेकिन आज लड़के शादी से डरने लगे हैं। फेक केसेस, एलिमनी और अब तो बात मर्डर तक पहुंच चुकी है। ये सब चीजें लड़कों को डरा देती हैं। हमें इस प्रॉब्लम की जड़ को समझना होगा। क्यों लड़कियां ऐसे मोड़ पे आ जाती हैं जिससे वो अपने पार्टनर के साथ साथ अपनी लाइफ को भी खंडर बना लेती है। भारत में ज्यादातर शादियां अरेंज होती है। एक लड़की जब 20 से 25 साल की होती है तो माँ बाप, रिश्तेदार सब लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। लड़की से कोई नहीं पूछता क्या तू रेडी है, तुझे कैसा जीवन साथी चाहिए, क्या तुझे शादी करनी भी है। उससे बोल दिया जाता है शादी कर ले, सब ठीक हो जाएगा। जैसे शादी कोई जादू हो जो जिंदगी के सारे इशू सॉल्व कर देगा। अगर फिर भी कोई लड़की किसी लड़के से प्यार कर बैठे तो घर में हंगामा हो जाता है। ये संस्कार नहीं है, लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और उस प्यार को, उस इमोशन को कैरेक्टर ढीला बोल दिया जाता है। तो क्या करे, लड़की माँ बाप के प्रेशर में आके शादी को हाँ कर लेती है, एक ऐसे आदमी से जिसने उसे कभी समझा भी नहीं। समाज ये कहता है कि लड़की को एडजस्ट करना चाहिए, लड़की घर की इज्जत होती है। शादी टूट गई तो ब्लेम लड़की पे ही आएगा। जब लड़की किसी और से इमोशनल कनेक्शन बनाती है तो सब कहते हैं ये तो कैरेक्टरलेस है, ये तो समाज के ही लायक नहीं है। लेकिन उसने कब चूज किया था, कब उसकी पसंद पूछी गई थी। कभी सोचा है हर साल हजारों लड़कियां शादी करती हैं बिना समझे, बिना चाहे, सिर्फ सोसाइटी के कहने पर। क्या ये शादी होती है या एक इमोशनल ब्लैकमेल। माँ कहती है शादी के बाद सब सीख जाएगी, पापा कहते हैं लोग क्या कहेंगे अगर लड़की घर पे बैठी रहेगी, और रिश्तेदार बोलते हैं अब तो 25 की हो गई है, दाग लग जाएगा। पर कोई नहीं पूछता उस लड़की के सपने क्या थे, उसका करियर, उसका स्पेस, उसके जीने का तरीका। जब शादी सिर्फ समाज का सोल्यूशन बन जाए तो उसमें न प्यार होता है न कनेक्शन, सिर्फ सफोकेशन होती है। और वही सफोकेशन कभी कभी किसी और कंधे पे सर रखने का बहाना बन जाता है। एक केस में दिल्ली की MBA ग्रेजुएट ने IT इंजीनियर से शादी की। सब कुछ परफेक्ट था, घर, पैसा, स्टेटस। लेकिन शादी के सिर्फ 6 महीने बाद ही उसने कन्फेस किया कि उसका अफेयर कॉलेज टाइम से चल रहा है। वो कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ लेकिन अपने पति को हर्ट नहीं कर सकती। फैमिली ने प्रेशर डाला था तो शादी करनी पड़ी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ऐसे हजारों केसेस है जहाँ शादी लीगल होती है और इमोशनल कनेक्शन किसी और से। ज्यादातर लड़कियों का ये एक्सक्यूज होता है कि प्यार नहीं मिला। समझ में आता है, लेकिन अब कुछ औरतें प्यार के नाम पे जहर बन चुकी हैं। एक टाइम था जब औरतें सिस्टम की विक्टिम थी, लेकिन आज कई औरतें सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रही हैं अपने डिजायर के लिए, अपनी ग्रीड के लिए। वो किसी का घर बर्बाद कर देती है और फिर कहती है कि मैं तो सिर्फ खुश रहना चाहती थी। खुश रहना कोई पाप नहीं है, लेकिन किसी और की जिंदगी जला के तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम औरत नहीं, तुम शैतान हो। वुमेन के दिल में जब प्यार से ज्यादा कंट्रोल आ जाए, जब वो चाहती सब कुछ हो, पति का पैसा, प्रेमी का प्यार और अपने लिए जीरो अकाउंटेबिलिटी, तो ऐसी वुमेन मॉडर्न नहीं मैनिपुलेटिव बन जाती है। हर चीज में विक्टिम कार्ड खेलने वाली ये औरतें आजकल मर्डर तक कर रही हैं। पति से इमोशनल डिस्टेंस, घर में नफरत का माहौल और बाहर किसी और के साथ इंटीमेसी। क्या ये शादी है या किसी औरत का पर्सनल रिवेंज। लड़के हर दिन ऑफिस जाते हैं, घर के लिए कमाते हैं और रात को लौट के आते हैं कैसे बेड पर, जहाँ सिर्फ झूठ, दिखावा और गिल्ट होता है। वुमेन उससे कहती है कि तुम मुझे समझते ही नहीं, तुम मेरी नीड्स को प्रायोरिटी देते ही नहीं। लेकिन उस वक्त वो किसी और के साथ फोन पे रोमांटिक चैट कर रही होती है। कभी लंच डेट, कभी
इमोशनल बैकअप। ये इमोशनल चीटिंग नहीं, डेलिब्रेट मेंटल एब्यूज है। और अगर कोई वुमेन जानते बूझते कमिटेड रिलेशन के बीच तीसरे बुलाती है तो वो सिर्फ अपने पति का ट्रस्ट नहीं तोड़ती, उसकी रूह तक को काट देती है। अभी भोपाल के केस में वही चीज दोबारा रिपीट हुई, जहाँ सोनम नाम की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्लान बनाया अपने ही पति को जान से मारने का। उनकी शादी 11 मई 2025 को ट्रेडिशनल तरीके से हुई थी, एक शादी जो 12 दिन भी नहीं टिक पाई। 23 मई को राजा की लाश मेघालय के जंगल में मिली। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने बताया ये एक शादी नहीं, ये एक ट्रैप था। सोनम का एक एक्स एम्प्लॉय एलिक्ड लवर राज कुशवाहा इस मर्डर प्लॉट का को मास्टरमाइंड था और इस गेम में 3 और कॉन्ट्रैक्ट किलर भी इंक्लूड थे। प्यार नहीं था, प्लानिंग थी, दुल्हन नहीं कैलकुलेटेड किलर थी। एक और केस जहाँ झारखंड में एक मैरिड वुमेन ने अपने लवर के साथ मिलकर अपने ही पति को स्लीपिंग पिल देकर उसे जिंदा जला दिया। वजह, मैं बोर हो गई थी उसके साथ, मुझे एक नया जीवन चाहिए था। अरे बहन, डाइवोर्स ले लो, अलग हो जाओ, पर किसी की जान लेना ये कोई समाधान नहीं। प्यार में खून सिर्फ इंडिया में नहीं होता। तुम सोच रहे होंगे ये सिर्फ भारत का मसला है, नहीं, ऐसे केसेस दुनिया भर में होते रहते हैं। यूएसए का 2023 का केस देखो, एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को मार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती थी। यूके में एक केस सामने आया जहाँ फेर छुपाने के लिए बीवी ने अपने पति को ओवरडोज देके मार दिया। बट डिफरेंस क्या था, वहाँ सिस्टम ने चिल्लाया नहीं, एक्शन लिया। वहाँ फेमिनिज्म के नाम पर शील्ड नहीं होती, वहाँ पर क्रिमिनल इज इक्वल टू क्रिमिनल, चाहे जेंडर कुछ भी हो। लेकिन भारत में खास जब भी औरत गलती करे तो उसका गुनाह भी जस्टिफाइड इमोशन बन जाता है। आज के टाइम पे शादी एक रिश्ता नहीं, इन्वेस्टमेंट प्लान बन चुका है। एक मुंबई बेस्ड स्टार्टअप फाउंडर का केस देखो, शादी के 1.5 साल बाद बीवी ने एलिमनी फाइल कर दी, डिमांड 3 करोड़। जब रीजन पूछा गया उसने कहा उसके पास शेयर्स हैं, उसका स्टार्टअप अच्छा चल रहा है, उससे ज्यादा मैं डिजर्व करती हूँ। और बाद में पता चला उसका अफेयर चल रहा था एक क्लाइंट के साथ। पति बेचारा कोर्ट के चक्कर काटता रहा और बीवी गोवा ट्रिप पे इंस्टाग्राम स्टोरी लगाती है, लिविंग माई बेस्ट लाइफ। ऐसे केस में विक्टिम कौन है, औरत या वो आदमी जिसका सपना, पैसा, इज्जत तीनों लुट गए? आजकल एक ट्रेंड बहुत सुनने को मिलता है, जब औरतें कमाने लगती हैं तो कहती हैं माय मनी इज माय मनी, लेकिन जब मर्द कमाता है तो उसे पूरा घर चलाना होता है। माँ, बाप, बीवी, बच्चे और कभी कभी बीवी के पेरेंट्स तक का खर्चा उठाना पड़ता है। इक्वालिटी सिर्फ बातों में रहती है। एक बहुत ही फेमस ज्योति मौर्य का केस तो आपने सुना ही होगा। उत्तर प्रदेश की पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य, जिनकी कहानी किसी वेब सीरीज से कम नहीं है। उनके हस्बैंड आलोक मौर्य एक होमगार्ड थे। उन्होंने अपनी बीवी को पीसीएस ऑफिसर बनाने के लिए सपोर्ट दिया, पैसे दिए, यहाँ तक कि सैक्रिफाइस भी किया। लेकिन जब बीवी ऑफिसर बन गई तो ना रिश्ता बचा ना इज्जत। आलोक ने एक्यूज किया कि ज्योति का अफेयर एक होमगार्ड मनीष दुबे के साथ चल रहा था। उन्होंने करप्शन और पावर मिसयूज के चार्जेस भी ज्योति पर लगाए, लेकिन ज्योति ने जवाब में दहेज का केस डाल दिया। एक तरफ प्यार था, दूसरी तरफ पावर और प्लॉटिंग। जब तक सक्सेस नहीं थी, जब तक हस्बैंड की जरूरत थी। जैसे ही कुर्सी मिली, हस्बैंड इमोशनल बैगेज बन गया। एक और बड़ा फेमस केस है एक्टर धानुष और रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या, जो 18 साल की शादी के बाद अलग हो गए। इंडस्ट्री की रिपोर्ट कहती है जब ऐश्वर्या ने इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हैंडल करने शुरू कर दिए तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बढ़ी तो इमोशनल डिस्टेंस भी बढ़ता गया। फेमिनिज्म का एक फ्रॉड वर्जन। ये सब केसेस कोई एक्सेप्शनल नहीं है, ये एक पैटर्न है जहाँ कुछ औरतें फेमिनिज्म का नाम लेकर मर्दों को इमोशनली, लीगली और मेंटली ब्रेक कर रही हैं। और जब कोई लड़का रिएक्ट करता है तो कहते हैं टॉक्सिक मस्कुलिनिटी। लेकिन जब ऐसी वुमेन किसी का घर तोड़ती हैं, किसी की जिंदगी बर्बाद करती हैं, तो उसे कहते हैं सेल्फ लव। नो, दिस इज नॉट एम्पावरमेंट, ये एक इमोशनल क्राइम है। कानून सिर्फ मर्दों के खिलाफ ही क्यों? आज अगर कोई लड़का अपनी बीवी पर हाथ उठा दे तो पुलिस आएगी, अरेस्ट करेगी और 24 घंटे में एफआईआर दर्ज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई औरत मेंटली टॉर्चर करे, अफेयर रखे, फॉल्स केसेस लगा दे तो हमारा सिस्टम क्या कहता है? भाई प्रूफ करो, पहले एविडेंस लाओ। शी इज अ वुमेन, समझदारी दिखानी चाहिए। समझदारी सिर्फ मर्दों से ही क्यों एक्सपेक्टेड है? लॉ को जेंडर न्यूट्रल क्यों नहीं बनाया जाता? चाइना की कोर्ट ने 2021 में एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया। वहाँ का लॉ कहता है कोई ऑटोमेटिक एलिमनी नहीं, प्रॉपर्टी डिवाइड होती है पर फॉल्ट और सैक्रिफाइस के बेसिस। चाइल्ड सपोर्ट तो होता है लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए। चाइना के सिविल कोड में क्लियरली लिखा हुआ है एलिमनी का कंसेप्ट ही डिफॉल्ट नहीं है। वाइफ को पैसा मिलेगा या नहीं ये डिसाइड होगा उसके कंट्रीब्यूशन पे, उसके रोल पे और किसने रिलेशनशिप डैमेज किया उसके बेसिस पर। लेकिन हमारे यहाँ डाइवोर्स के बाद एलिमनी सिर्फ मर्द देगा, चाहे अफेयर बेबी का ही क्यों ना हो। चाइल्ड कस्टडी यूजुअली माँ को ही मिलती है, चाहे माँ मेंटली अनफिट क्यों ना हो। फोर्स डीवी या रेप केस में मर्द सीधा जेल जाता है। तो सवाल यही है, लॉ और फेमिनिज्म क्या सिर्फ औरतों के राइट्स के लिए है या इंसानियत के लिए भी? गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट लॉ लाने ही होंगे जिससे इक्वल लॉज और इक्वल राइट्स हो। फॉल्स केसेस पर क्रिमिनल पनिशमेंट सेम हो, चाहे जेंडर कुछ भी हो। एलिमनी के लिए परफॉर्मेंस और कंट्रीब्यूशन दोनों का देखा जाए। चीटिंग करने वाले स्पाउस को लीगल पेनल्टी मिले। इमोशनल क्रूएल्टी भी पनिशमेंट के लिए एलिजिबल हो। शादी सिर्फ मर्दों के लिए लायबल नहीं हो सकती। जब जिम्मेदारी दोनों की है तो इंसाफ भी दोनों के लिए बराबर हो। जब ऐसे केस वायरल होते हैं तो पब्लिक के रिएक्शन भी अलग अलग होते हैं। लोग दो
कैटेगरी में बढ़ जाते हैं। फेमिनिस्ट वॉरियर जो कहते हैं शायद उस औरत ने ये सब मजबूरी में किया होगा। दूसरे वो जो सिर्फ स्क्रीन देखते हैं, जिनका काम सिर्फ न्यूज देखना और स्वैप अप करना है। उन लड़कों के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ना सिंपैथी ना सपोर्ट। जब लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो लोग कैंडल लेके निकलते हैं, लेकिन जब कोई आदमी डिप्रेशन में आके सुसाइड करता है तो हेडलाइन होती है मैन फाउंड डेड रीजन अननोन। ये अननोन रीजन होता नहीं, बस सोसाइटी उसे सुनना नहीं चाहती। सब मानते हैं शादी में प्रॉब्लम होती है, हर रिलेशन में प्रॉब्लम होती है, लेकिन उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन चीटिंग, मैनिपुलेटिंग या रिवेंज नहीं हो सकता। अगर तुम खुश नहीं हो, सिंपल है, लिव विद डिग्निटी। लेकिन किसी इंसान को इमोशनली मारकर उसकी आइडेंटिटी, उसकी इज्जत और उसके फ्यूचर को छीन लेना, दैट्स नॉट एम्पावरमेंट, दैट्स इमोशनल टेररिज्म। अगर आपको ये वीडियो आई ओपनिंग लगी हो तो कमेंट करो। क्या आपने अपने आसपास ऐसे केसेस देखे हैं? क्या आप ये एग्री करते हैं कि सोसाइटी ही इसकी मेन वजह है? और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे टैबू टॉपिक पर बात करूं तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो।